पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया, जिसके बाद तारकासुर के तीनों पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली अपने पिता के वध का बदला लेने के लिए प्रण लेते हैं। तीनों को त्रिपुरासुर के नाम से जाना गया। पिता के वध का बदला लेने के लिए तीनों ने ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया और वरदान में अमरतव्य मांगा। ब्रह्मदेव ने अमरता का वरदान देने से मना कर दिया और कहा कि कुछ और मांगो, जिसके बाद उन्होंने एक ऐसा वरदान मांगा जिससे उनकी मृत्यु लगभग असंभव हो जाए। त्रिपुरासुर ने ब्रह्मदेव से सोने, चांदी, लोहे के 3 नगर व पुर वरदान में मांगे और कहा उनकी मृत्यु तभी हो जब ये त्रिपुर अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में हो और कोई उन्हें अत्यंत शांत होकर असंभव रथ पर सवार हो एक ही असंभव बाण से मारे। जिसके बाद ब्रह्मदेव तथास्तु कहते हैं। वरदान के बाद त्रिपुरासुर बलशाली होकर हर कहीं आतंक मचाने लगते हैं। तीनों जहां भी जाते लोग और ऋषि मुनि पर अत्याचार करने लगते। देवता भी उनके आतंक से परेशान होकर भगवान शिव के पास जाते हैं और अपनी व्यथा सुनाते हैं। जिसके बाद भगवान शिव त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लेते हैं। त्रिपुरासुर के वध के लिए भगवान शिव ने एक दिव्य रथ का निर्माण किया। उन्होंने पृथ्वी को रथ बनाया, सूर्य चंद्रमा को पहिए, सृष्टि को सारथी और मेरु पर्वत को धनुष बनाया तथा भगवान विष्णु बाण बने और वासुकी नाग धनुष की डोर बने। फिर भगवान शिव उस असंभव रथ पर सवार होकर असंभव धनुष पर असंभव बाण चढ़ाते हुए अभिजीत नक्षत्र में तीनों पुरियों के एक पंक्ति में आते ही त्रिपुरासुर पर आक्रमण करते हैं और प्रहार होते ही तीनों पुरियां जलकर भस्म हो जाती हैं और त्रिपुरासुर का अंत होता है। त्रिपुरासुर के वध के बाद भगवान शिव त्रिपुरारी के नाम से जाने गए।